हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस रोज सुबह 9 बजे आपको चैनल पर मिलती हैं, राइट? तो मेरे साथ जीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में करंट अफेयर्स को आप लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। डेली 9 AM पर मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे आप सभी। इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक क्लास जो है वो हो चुकी है, उत्तर प्रदेश बजट और उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। आज ये हमारी सेकंड क्लास है, राइट? और अगर आप लोगों ने अभी पहली वाली क्लास जो है वो एमसीक्यूज का जो करवाया है मैंने, उसे आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो उत्तर प्रदेश का सेक्शन है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी यूपी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, किसी भी प्रकार का यूपी स्पेशल कोई भी एग्जाम होगा, वहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स जरूर पूछे जाएंगे। और हाल फिलहाल में अभी 27 जुलाई को यूपी आरओ का एग्जाम हुआ है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और हमारा जो क्लास 1 था उससे भी क्वेश्चन आपको फंसे थे, आपको देखने को मिले थे, ठीक है? तो ये स्पेशल करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगामी 2025 के सभी एग्जाम्स में, ठीक है? तो ये जो सेशन है, ये सेशन संबंधित है उत्तर प्रदेश के बजट, नीतियों, नए विधेयकों और अधिनियमों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उत्तर प्रदेश के लिए जो भी किए गए हैं, वो सब यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और लेकर आए गए हैं। चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ये यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स है, आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी की जो वृद्धि दर है 9.6% रही, जबकि उत्तर प्रदेश की विकास दर कितनी रही है? यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपसे राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर पूछी जाए, राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर पूछी जाए, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश की जो जीडीपी में वृद्धि दर हुई है वो कितनी रही है? 9.6% रही है। एक पॉइंट आपका यहाँ से निकला। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है, ठीक है? जीडीपी वृद्धि दर यानी कि विकास क्या रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विकास दर कितनी रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। आपके पास ऑप्शन है 10.2% रही है, ऑप्शन 2 है 11% रही है, ऑप्शन 3 है 11.6%, या फिर ऑप्शन डी है 12.5%। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। जरा जल्दी से सभी लोग बताएंगे। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर 9.6 रही, जबकि उत्तर प्रदेश की विकास दर कितनी रही है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो विकास दर है वो कितनी रही है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा 11.6%, राइट? क्या होगा आपका राइट आंसर? उत्तर प्रदेश की जो विकास दर है वो कितनी रही है? 11.6% रही है। अगर आपसे राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर पूछी जाएगी, आप बताएंगे 9.6%। अगर उत्तर प्रदेश की पूछी जाएगी, आप बताएंगे 11.6%। 6 दोनों में सेम है, ये याद रखना है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर 11.6%। अगर राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 9.6%, राइट? चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यूपी की जो प्रति व्यक्ति आय थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप लोग जल्दी से आंसर करना स्टार्ट करेंगे। पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट? ऑप्शन ए है आपका 82,500, ठीक है? ऑप्शन बी है आपका 90,210, ऑप्शन सी है 93,514, या फिर ऑप्शन डी है 1,00,000, ठीक है? 82,000 हो गया आपका, 82,500, 90,210, या फिर 93,514, या फिर
1 लाख। बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही जवाब, जरा जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर्ष 2023-24 में अगर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पूछी जाएगी, कितनी रही है ये आपको बताना है। जरा जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब आ जाना चाहिए था 93,514 रुपए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? 93,514 हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, 93,514 रुपए रही है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय। याद रह जाएगा। यूपी की प्रति व्यक्ति आय अगर आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? 93,514 रुपए रही है यूपी की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मार्ग विकास परियोजना किस नदी पर आधारित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। जलमार्ग विकास परियोजना जो है वो किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है गोमती नदी और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्रा नदी। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जरा जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, आंसर करिए फटाफट से, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, जितने भी लोगों ने दिया है आंसर, क्या गंगा नदी, सभी लोगों का क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो परियोजना है जलमार्ग विकास परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो आप बताएंगे जलमार्ग विकास परियोजना जो है, जलमार्ग विकास परियोजना जो है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। राइट, आपको क्या याद रखना है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किस नदी पर आधारित है, आप बताएंगे गंगा नदी पर आधारित है। ठीक है, गंगा नदी पर आधारित है। कौन सा वाटरवे है? तो आपको याद रखना है नेशनल वाटरवे फर्स्ट। ठीक है, नेशनल वाटरवेज जो आपका फर्स्ट है, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया वाला, सॉरी वाराणसी से हल्दिया वाला। ठीक है, वाराणसी से हल्दिया वाला। राइट, वाराणसी से हल्दिया वाला जो वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। ठीक है, यहीं पर क्या होगा? ये किया जाएगा। ठीक है, तो जलमार्ग विकास परियोजना किस नदी पर आधारित है? गंगा नदी पर आधारित है। वर्ल्ड बैंक द्वारा ये वित्त पोषित है, ये याद रखना है आपको। वाराणसी से हल्दिया के लिए ये है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जितने भी लोगों ने दिया है ऑप्शन बी, सभी लोगों का एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी सभी लोगों का आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? धनौरी वेटलैंड जो है कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। धनौरी वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है गौतम बुद्धा नगर और ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। धनौरी वेटलैंड जो है, वेटलैंड पूछा जा रहा है, यानी कि आर्द्र भूमि स्थल पूछा जा रहा है। कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जरा बताइए फटाफट, धनौरी वेटलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप सभी को पता होना चाहिए। जो यूपी का जो क्या है, उत्तर प्रदेश का, अगर मैं राज्य पक्षी पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी अगर आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सारस या क्रोंच। ठीक है, सारस या क्रोंच जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है, क्रोंच यही क्या है, यहाँ पर धनौरी वेटलैंड में पाया जाता है। याद रहेगा, सारस क्रोंच पाया जाता है कहाँ पर? धनौरी वेटलैंड में। ठीक है, धनौरी वेटलैंड कौन सा क्षेत्र है ये याद रखना है आपको। ये जेवर एयरपोर्ट आप सभी जानते होंगे। ठीक है, जेवर, जेवर का जो क्षेत्र है वहीं पर है ये धनौरी वेटलैंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गौतम बुद्धा नगर। राइट, ऑप्शन
सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। गौतम बुद्ध नगर, जितने भी लोगों ने गौतम बुद्ध नगर बोला है सभी लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धनौरी वेटलैंड कहाँ स्थित है आप बताएंगे, गौतम बुद्ध नगर में। जेवर एयरपोर्ट जो है ना वही क्षेत्र है ये, ठीक है। सारस या क्रोंच जिनको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं, वहीं पर ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज के सेशन का हमारा 5वां प्रश्न है, जरा देखेंगे। जनवरी से सितंबर 2024 के बीच, ठीक है, किस पर्यटन स्थल पर सबसे अधिक पर्यटक आए हैं? इसका आंसर तो आप सभी बखूबी दे पाएंगे, है ना। बहुत फेमस चीज रही है ये, क्या रही है आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है राम मंदिर अयोध्या, ऑप्शन सी है काशी विश्वनाथ टेम्पल, या फिर ऑप्शन डी है वृंदावन। जरा जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। जनवरी से सितंबर 2024 के बीच किस पर्यटन स्थल पर सबसे अधिक पर्यटक आए? आप सभी को पता है कहां पर सबसे अधिक पर्यटक आए हैं, जरा जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है राम मंदिर अयोध्या, ठीक है। राम मंदिर अयोध्या में सर्वाधिक पर्यटक आए। तो सर्वाधिक पर्यटक, सबसे अच्छा पर्यटन स्थल अभी कौन माना गया, सबसे अधिक पर्यटक कहां पर आए आप बताएंगे, राम मंदिर अयोध्या। अयोध्या का जो नाम है उसे क्या नाम कर दिया गया है, जो फैजाबाद था, फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अयोध्या रख दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए अयोध्या का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है अयोध्या का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है, राइट। अयोध्या धाम कर दिया गया है। ताजमहल कहाँ है आप सभी जानते हैं, आगरा में स्थित है। किसने इसकी स्थापना कराई थी, तो ये भी याद रखेंगे। 1504 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। लोदी कौन थे, मुख्यतः अफगान थे। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि लोदी मुख्यतः कौन थे, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लोदी मुख्यतः कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए लोदी मुख्यतः अफगानी थे, ठीक है। तो लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी, उन्हीं के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है आप सभी जानते हैं, वाराणसी में, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। वाराणसी किसके किसके लिए फेमस है, तो आपको ये भी याद रखना है, शाक भाजी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछा जाए कहां पर स्थित है, आप क्या बताएंगे, यानी कि शाक भाजी ऐसे भी लिखा होता है, शाक भाजी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। शाक भाजी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, आप क्या बताएंगे, वाराणसी में स्थित है, राइट। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए वाराणसी फेमस है। वाराणसी बनारसी पान के लिए फेमस है ना, बनारसी पान के लिए फेमस है। बनारसी साड़ियों के लिए भी फेमस है, राइट। बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वृंदावन तो आप जानते हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए फेमस है, राइट। बांके बिहारी मंदिर के लिए फेमस है वृंदावन, ठीक है। मथुरा वृंदावन ये सभी कहा किसके लिए फेमस है, बांके बिहारी मंदिर, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, लठमार होली भी मनाई जाती है। कहाँ पर, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, आपको याद रखना है, लठमार होली वृंदावन में ही मनाई जाती है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला, देश का पहला हो गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, डबल स्टार बनाए। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर देश का, पूरे देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है लखीमपुर खीरी और ऑप्शन डी है मेरठ। बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही जवाब, आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब, जरा जल्दी से सभी लोग बताइए। बायोपॉलीमर प्लांट जो है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, बताना है आपको।
बिल्कुल ठीक है। जितने भी लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी, सभी लोगों का क्या है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, 2750 करोड़ की लागत से बन रहा है ये बायोपॉलीमर प्लांट। ठीक है, 2750 करोड़ रुपए की लागत आ रही है इसमें। और ये कहां पर है आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में। ठीक है, कुंभी जो क्षेत्र पड़ रहा है वहां पर इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, लखीमपुर खीरी के कुंभी क्षेत्र में इसको स्थापित किया जा रहा है और 2750 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। राइट, याद रहेगा। तो आप जितने भी लोगों का आ रहा है ऑप्शन सी, सभी लोगों का एकदम सही जवाब आ गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान देंगे। लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण कब से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? आप सभी को पता होगा, पहलगाम अटैक जब हुआ था उसी के बाद ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण की क्या कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी। राइट, उसी का ये प्रश्न है, जरा ध्यान देना है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण कब से शुरू होने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है जनवरी 2025 से, ऑप्शन बी है मार्च 2025 से, ऑप्शन सी है मई जून 2025 से, या फिर ऑप्शन डी है अगस्त 2025 से। जरा जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए जरा जल्दी जल्दी, सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, जितने भी लोग कह रहे हैं मई जून 2025, ठीक है, मई जून 2025 जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है एकदम ठीक है। आपको याद रखना है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू करने की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री इस समय राजनाथ सिंह। ठीक है, इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई। और कब से कब तक किया जाने का को घोषित किया गया, मई से जून के बीच में 2025 में ये शुरू किए जाने की, निर्माण कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की गई। ब्रह्मोस क्या है आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कह रहा है जरा ध्यान देंगे। भारत का पहला, पहला होते ही क्या हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। राइट, भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र, टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है तो इंपॉर्टेंट हो गया। ऑप्शन 1 है हापुड़, ऑप्शन 2 है कानपुर देहात, ऑप्शन सी है मऊ और ऑप्शन डी है मेरठ। बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर करेंगे, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको याद रखना है, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, मऊ, मऊ नहीं होगा इसका सही जवाब, मऊ नहीं होगा। आप लोग मऊ कहां से पढ़ के आ गए हैं भाई, इसका मऊ नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कानपुर देहात। ठीक है, कानपुर देहात का एक गांव है चपरघटा। राइट, चपरघटा, अब तो याद रह जाएगा, चपरघटा गांव है, वहीं पर क्या है इसका निर्माण किया जा रहा है। क्या है, भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र, कहां पर, कानपुर देहात। कानपुर देहात का जो मुख्यालय है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, माती में है। ठीक है,
कई बार आपने किताबों में लिखा हो देखा होगा, माटी लिखा रहता है, माटी, ठीक है, वो माटी नहीं है, वो माती है, ठीक है, माटी नहीं है, माटी नहीं है, माती है, राइट। मुख्यालय जो है कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, राइट, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है शुक्ल तालाब के बारे में, ठीक है, अकबरपुर कानपुर देहात का एक शुक्ला तालाब है, शुक्ल तालाब के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है, अकबर का वहां पर किला भी रहा है, ठीक है, तो ये शुक्ला तालाब फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके जीर्णोद्धार की बात भी की गई है, अभी आपको हाल फिलहाल में आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कानपुर देहात, राइट, ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है, अब आ रहा है कानपुर देहात सही जवाब, ठीक है। अच्छा, एक बात और, 875 करोड़ क्या है इसकी लागत है, ठीक है, 875 करोड़ की लागत से बन रहा है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में किया जा रहा है, चपरघटा गांव का नाम है। मुख्यालय जो कानपुर देहात का है वो अकबरपुर माती है, ठीक है। शुक्ला तालाब यहाँ का फेमस स्थान है और 875 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी किस जिले में प्रस्तावित की गई है, यह आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी, ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है अयोध्या और ऑप्शन डी है कानपुर। क्या होगा इसका सही जवाब? डॉल्फिन जो सफारी है वो कहां पर प्रस्तावित की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जरा जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। डॉल्फिन भाई आप सभी को पता है किसके किनारे होगी, जहां पर गंगा का किनारा होगा, राइट, तो आप बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा क्योंकि गंगा कई जगहों से निकल रही है यहाँ पर। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, जितने भी लोग कह रहे हैं वाराणसी, सभी लोगों का क्या है, एकदम सही जवाब है। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉल्फिन सफारी का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। डॉल्फिन सफारी का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? यूपी के वाराणसी में किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, डॉल्फिन कौन सी नदी में पाई जाती है, आपको याद रखना है गंगा नदी में, राइट, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। कानपुर जो है ये भी गंगा नदी के तट पर ही स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे, कानपुर भी गंगा नदी तट पर ही स्थित है, ठीक है, गंगा नदी तट पर। प्रयागराज तो आप सभी जानते हैं संगम नगरी है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का क्या होता है, मिलन होता है, ये संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, राइट। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, सरयू माता है यहाँ पर अयोध्या में, सरयू नदी के तट पर, और वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, राइट। अच्छा, एक पॉइंट और जरूरी है कि डॉल्फिन सफारी के लिए क्या किया जाएगा, डॉल्फिन मित्रों का भी क्या किया जाएगा, डॉल्फिन मित्र क्या किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है, डॉल्फिन मित्रों की भी नियुक्ति की जाएगी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। सारे पॉइंट याद रखेंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस स्थान को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया गया जो महर्षि दधीची, किससे जुड़ा है, महर्षि दधीची से जुड़ा हुआ है, वह कौन सा स्थान है जिसे राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया गया है, ठीक है, क्या घोषित किया गया है, राजकीय पर्यटन केंद्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। राजकीय पर्यटन केंद्र किसे घोषित किया गया है, जिसे महर्षि दधीची से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है नैमिषारण्य, ऑप्शन बी है मिश्रिख, ऑप्शन सी है अयोध्या या फिर ऑप्शन डी है वाराणसी। बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, जरा जल्दी से आंसर करेंगे। महर्षि दधीची से जुड़ा हुआ है राजकीय पर्यटन केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान को घोषित किया गया है, तो आप में से सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा मिश्रिक, ठीक है,
मिश्रिक को घोषित किया गया है राजकीय पर्यटन केंद्र। किसे घोषित किया गया है? मिश्रिक, ठीक है, मिश्रिक को घोषित किया गया है राजकीय पर्यटन केंद्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी 3 विरासत इमारतों को हेरिटेज होटल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, राइट। ऑप्शन ए है बरेली का किला, ऑप्शन बी है अयोध्या भवन, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है बरेली का किला, अयोध्या भवन या आगरा महल, ऑप्शन बी है छतर मंजिल रोशन उद्दौला या फिर चुनार किला, ऑप्शन सी है रेजिडेंसी रामगढ़ किला या फिर फैजाबाद हवेली, ऑप्शन डी है इलाहाबाद किला, झांसी महल या काशी राजभवन। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे, गलती नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश में से कौन सी 3 विरासत इमारतों को हेरिटेज होटल के रूप में घोषित किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हेरिटेज होटल के रूप में किसे घोषित किया जा रहा है आप बताएंगे? छतर मंजिल, रोशन उद्दौला और चुनार किले को घोषित किया जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। छतर मंजिल, रोशन उद्दौला और चुनार किले को घोषित किया जा रहा है, ये पॉइंट आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट। चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए आप लोगों का एकदम सही जवाब आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक पॉइंट और आपका, अच्छा वहां पे मैं वो मिस कर गई हूँ आपको बताना। मिश्रिक जो है वो कौन से जिले में है? सीतापुर जिले में है। इसे और नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि मिश्रिक है कहाँ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कौन सा जिला है? सीतापुर जिला है, मिश्रिक सीतापुर जिले में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 12th क्वेश्चन है, माँ की रसोई। माँ की रसोई पहल का उद्देश्य क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। माँ की रसोई जो पहल है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है किसानों को सस्ती खाद देना, ऑप्शन बी है महिलाओं को स्वरोजगार देना, ऑप्शन सी है गरीबों को सस्ती और पौष्टिक थाली उपलब्ध कराना, और ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलना। बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट आंसर करेंगे। माँ की रसोई पहल का उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, जरा जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। माँ की रसोई पहल का उद्देश्य क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए, गरीब और क्या है बताइए फटाफट। अरे भाई मैंने बता दिया, अभी भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। गरीबों को सस्ती और पौष्टिक थाली उपलब्ध कराना, महिलाओं को स्वरोजगार देना नहीं है, महिलाओं को स्वरोजगार देना नहीं है, गरीबों को सस्ती और पौष्टिक थाली उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है माँ की रसोई पहल का, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। तनुष्का सिंह किस फाइटर जेट की स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी है? पहली है तो आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। किसका नाम याद रखना है आपको? तनुष्का सिंह का, ठीक है। अनुष्का सिंह नहीं है, तनुष्का सिंह है, ठीक है। अनुष्का सिंह का नाम मत याद कर लीजिएगा। तनुष्का सिंह फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बन गई हैं। कौन है ये बताना है आपको। किसकी बनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सुखोई स्क्वाड्रन, ऑप्शन बी है मिराज स्क्वाड्रन, ठीक है, ऑप्शन सी है जगुआर स्क्वाड्रन या फिर ऑप्शन डी है तेजस स्क्वाड्रन। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से आंसर करेंगे। तनुष्का सिंह किस फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा जल्दी से सभी लोग मुझे आंसर करेंगे, बताइए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है, जितने भी लोग कह रहे हैं जितने भी लोग कह रहे हैं मिराज, मिराज नहीं होगा, इसका आंसर मिराज नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जगुआर स्क्वाड्रन। ठीक है, जगुआर स्क्वाड्रन होगा आपका राइट आंसर, मिराज नहीं होगा, जगुआर होगा। ठीक है, जगुआर जो है, जगुआर स्क्वाड्रन की ये क्या बन गई है? पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। क्या नाम है इनका? तनुष्का सिंह नाम है इनका। और ये कहाँ से संबंधित है आपको याद रखना है, ये लखनऊ की है, राइट, लखनऊ की है तनुष्का सिंह, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, मैं भूल गई आपको बताना। माँ की रसोई पहल जो है वो शुरू कब की गई? ये शुरुआत की गई थी 2025 में। ठीक है, 2025 में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भी आप याद रखेंगे, प्रयागराज से, राइट। प्रयागराज में क्या किया गया था? प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बताना जरूरी था। ठीक है, 2025 में माँ की रसोई की शुरुआत हुई थी, प्रयागराज से हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। राइज ऐप के बारे में पूछा जा रहा है, RISE, राइज ऐप जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइज ऐप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी है महिलाओं को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी है टीकाकरण कार्यक्रमों को निगरानी और दक्षता बढ़ाना, और ऑप्शन डी है बच्चों की गणना करना। क्या होगा इसका सही जवाब? आपको बताना है, जरा जल्दी से आंसर करेंगे और वही आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है। कौन सी वो ट्रिक है? जरा जल्दी से लगाइए और इसका आंसर कीजिए। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी और दक्षता बढ़ाना, राइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका सही जवाब? ऑप्शन सी, टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी और उसकी दक्षता को बढ़ाना का काम है इसका, किसका? राइज ऐप का। ठीक है, अब आप लोगों का काम ये रहेगा, आप लोग कमेंट में मुझे ये बताएंगे राइज जो ऐप है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, राइज ऐप की फुल फॉर्म जरा जल्दी जल्दी आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट। कुछ काम आप भी कीजिए कि सारे काम मुझसे ही करवाने हैं आपको, हाँ ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारत का पहला, पहला हो गया तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, भारत का पहले की बात होते ही क्या हो गया आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, ठीक है, कौन सा बनेगा? भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है वाराणसी, ऑप्शन 2 है गोरखपुर, ऑप्शन 3 है लखनऊ और ऑप्शन 4 है प्रयागराज। जरा जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। वही शहर है जो सीएम योगी आदित्यनाथ से संबंधित शहर है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बनेगा? आप बताएंगे गोरखपुर बनेगा, राइट। ऑप्शन बी जितने भी लोगों ने दिया है सभी लोगों का एकदम ठीक है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर गोरखपुर रहेगा, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किस विधानसभा को देश की पहली बहुभाषी अनुवाद सुविधा से लैस विधानसभा घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। वह कौन सी पहली विधानसभा है जो बहुभाषी क्या करेगी? अनुवाद करेगी। ठीक है, अनुवाद सुविधा प्रदान करने वाली विधानसभा बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विधानसभा बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान विधानसभा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश विधानसभा, या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश विधानसभा। बहुत ही
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है और इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे करके बताएंगे। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब नहीं आ रहा है। क्या होगा इसका सही जवाब? उत्तर प्रदेश होगा भैया, उत्तर प्रदेश होगा। आप लोग बिहार कहाँ चले गए? बिहार नहीं होगा इसका सही जवाब, बिहार बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा होगा आपका सही जवाब। ठीक है, याद रह जाएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि उत्तर प्रदेश में, ये आपके लिए कमेंट में आप लोग मुझे आंसर करेंगे इसका। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बताएंगे आप सभी। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? और विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? आप सभी लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे। ये आपके लिए प्रश्न है होमवर्क की तरह, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरह रिवीजन करते रहा कीजिए ताकि चीजें रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथनॉल प्लांट, ठीक है, निजी क्षेत्र का है, ये याद रखना है, सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, निजी क्षेत्र का है, सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में या मेरठ में? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 6 अप्रैल 2025 को निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट उद्घाटन कहां पर किया गया है, ये प्रश्न पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, क्या होगा? योगी आदित्यनाथ होगा आपका सही जवाब। जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्हीं का जो क्षेत्र है गोरखपुर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोरखपुर में पहला, गोरखपुर में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहां पर? गोरखपुर में, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। अनमोल रत्न पुरस्कार, अनमोल रत्न पुरस्कार 31 मार्च 2025 को किसे प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है रवि कुमार, ऑप्शन बी है निखिल सिंघल, ऑप्शन सी है अभय प्रताप या फिर ऑप्शन डी है विनय मिश्रा। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनमोल रत्न पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, जरा जल्दी से आंसर करना है। रवि कुमार, निखिल सिंघल, अभय प्रताप या फिर विनय मिश्रा, क्या होगा इसका राइट आंसर, जरा जल्दी से बताएंगे। अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 कौन है? आपको याद रखना है निखिल सिन्हा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निखिल सिन्हा नहीं, निखिल सिंघल होगा आपका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनमोल रत्न पुरस्कार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनमोल रत्न पुरस्कार, अनमोल कौन है? निखिल है। ठीक है, निखिल क्या है? सबसे अनमोल है, तो आपको याद रखना है अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 का निखिल सिंघल को प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए जरा। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का कुल आकार क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2025-26 का जो उत्तर प्रदेश का बजट है, आप सभी जानते हैं कौन है, किसने किया है? वित्त मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु, राइट, सुरेश प्रभु, सुरेश प्रभु, सुरेश खन्ना, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। क्या आकार है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको बताना है। 6,50,000 करोड़, 7,75,500 करोड़, 8,08,736 करोड़ या फिर 9 लाख करोड़, ऐसे आप लगभग में याद कर लीजिए। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब।
तो अब तक का सबसे बड़ा बजट है सुरेश खन्ना के द्वारा, वित्त मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जो है सुरेश खन्ना, इनके द्वारा क्या किया गया, लाया गया अब तक का सबसे बड़ा बजट है, सबसे बड़े आकार का बजट है, ठीक है, सबसे बड़े आकार का बजट है। और ये इसका आकार कितना रहा है इस वर्ष, आपको याद रखना है, इसका जो आकार रहा है 8,08,736 करोड़ रहा है। लगभग में आप याद कर लेंगे 8 लाख करोड़, ठीक है, 8 लाख करोड़ रहा है लगभग में, आप इस तरह से याद कर लिया कीजिए, ताकि क्या होता है, डेटा को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 कितनी अनुमानित है, ये पूछा जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी अनुमानित है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 93,514, ऑप्शन बी है 90,000, ऑप्शन सी है 83,000 या फिर ऑप्शन डी है 96,000। तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश में अगर प्रति व्यक्ति जो 2023-24 में अनुमानित आय है वो कितनी है, ये पूछा जा रहा है। जरा जल्दी से आप सभी बताएंगे कि कितनी अनुमानित की गई है। मुझे लगता है ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 93,514 अनुमानित की गई है, राइट। तो ये होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे का सेशन लेकर आऊंगी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम प्रस्तुत होंगे, राइट। उससे पहले आप सभी क्या करेंगे, जीएस अभ्यास, ये हमारा जो चैनल है कौन सा है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। आप सभी क्या करेंगे, क्लासेस के पीडीएफ आपको यहीं से मिलेंगे, तो आप सभी क्लास पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, राइट। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी होगी, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो, चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे पीडीएफ से रिलेटेड हो, किसी भी बात की कोई भी क्वेरी होगी, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी समस्या हो मैं उसका समाधान जरूर करूंगी, राइट। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़िए और अपने क्लासेस के पीडीएफ आप वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए सेशन को यहीं पर करेंगे हम एंड, कल के सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे। उससे पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्लासेस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। करंट अफेयर्स की डेली 9 AM पर क्लासेस होती हैं, आप सभी मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूला कीजिए। इसी आशा इसी उम्मीद के साथ कि 2025 में आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। आज के सेशन को हम यहीं रोकेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।